नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। डियर फ्रेंड्स, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना से लड़ने का बस यही एक तरीका है इस लॉकडाउन में। और ड्यूरिंग लॉकडाउन हम आपकी हेल्प के लिए कंटेंट्स, सिलेबस के क्वेश्चंस के साथ जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज विद यू। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का यूनिट नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इससे पहले हमने यूनिट 1 के 3 लेक्चर्स आप लोगों के लिए डिलीवर किए। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण का परिचय, इंट्रोडक्शन, और आर्हेनियस थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो ये 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जल्दी। इससे पहले आप चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज टाइमली मिलती है। डियर फ्रेंड, आपने जो मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा 9th क्लास के अंदर, उसमें 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पर जो अम्ल, क्षार होते हैं। 3 तरह का हमारा मैटर होता है, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड, अपने आसपास आप जितने भी पदार्थ देख रहे हैं, जितने भी, जैसे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते थे, वैसे ही वो या तो अम्ल होंगे या क्षार होंगे या लवण होंगे। पता कैसे करेंगे? इनको पता करने की सबसे बेस्ट और सूटेबल मेथड्स होती है, हम इंडिकेटर्स की हेल्प से इसको पता करते हैं, जिन्हें सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में हल्दी है। अगर हल्दी को किसी भी पदार्थ से लगाने के बाद हल्दी का पीला रंग चेंजेस इनटू द रेड, तो वो बेसिक हमारा पदार्थ होगा। कोई भी, जैसे साबुन के साथ अगर हम हल्दी को ऐड करेंगे तो हल्दी का कलर पीला हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से आज इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कंपोनेंट पढ़ेंगे। क्या क्या रहेगा आप देख लेंगे। सबसे पहले प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार। एग्जाम्पल के लिए, प्रकृति में जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, मिल्क होते हैं, उन सभी में अम्ल पाए जाते हैं। जो साबुन होता है, जो नेचर होती है, जिसमें हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, वो सभी क्षार होते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार जो हम लैब के अंदर यूज करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, जो सूचक मैं अभी बता रहा था, बहुत तरह के होते हैं, जिसमें एक लिटमस भी बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड जब हम उसे एसिड के साथ मिलाते हैं। मैं आप सेपरेट टॉपिक में इसको पढ़ाऊंगा। अम्ल क्षार के सिद्धांत में 3 सिद्धांत है मेनली। आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड और लॉरी का सिद्धांत, और लीविस का अम्ल क्षार सिद्धांत। फिर है अम्लों की अपक्रियाएं, क्षारों की अपक्रियाएं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ लवण। अम्ल क्षार में सिमिलरिटी क्या है? अम्ल क्षार में मुख्य सिमिलरिटी रहेगी उनके आयंस की। अम्ल क्षारों के फिर उपयोग क्या है हमारे जीवन में। फिर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल क्षार की शक्ति, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के लिए हम एक पीएच स्केल पढ़ेंगे, जिसमें 1 से लेकर और 14 तक पीएच वैल्यू पढ़ते हैं। 7 वाले न्यूट्रल और 14 वाले प्रबल क्षार होते हैं। फिर हमारे कुछ लवण हम पढ़ेंगे। 5 लवण हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और फिर सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में किस तरह से, ये एग्जाम्पल यहाँ दिया है हल्दी का, और 2 तरह के अम्ल क्षार की जांच के लिए आप, ये मैंने एनसीईआरटी का कुछ हिस्सा आप लोगों के लिए यहाँ मेंशन किया है। 2 तरह के हम यहाँ सूचक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो नेचुरल, जिन्हें हम प्राकृतिक इंडिकेटर्स कहते हैं, उसमें लिटमस होता है और हल्दी होता है। और दूसरा सिंथेटिक, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन है। इनका उपयोग हम अम्ल और क्षार की जांच पड़ताल के लिए कर सकते हैं। अम्ल क्षारकों की परिभाषा के लिए सबसे पहला सिद्धांत दिया गया, जिसे आर्हेनियस का सिद्धांत बोला गया। ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। The compounds which furnishes H positive ions when dissolved in water called acids, और ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, वो हमारे क्षारक कहलाते हैं।
हाइड्रोक्सिल आयन हम OH नेगेटिव आयंस को बोलते हैं। तो ये इसकी परिभाषा थी आर्हीनियस की। इससे आगे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कहा कि जो प्रोटॉन देते हैं कहीं भी विदाउट वाटर, ये इसका ड्रॉबैक था कि अगर कोई पदार्थ वाटर में नहीं घुलाए बिना वाटर के वो अम्ल क्षार नहीं बता पाएगा। इसका समाधान किया ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट ने। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि अगर कोई भी पदार्थ प्रोटॉन दे रहा है, डिजॉल्व किसी के साथ ना हो, तो वो एसिड होगा। अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्षार होगा। तो उसने जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत था उसने उभयधर्मी पदार्थ दिए, मतलब जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव कर सकते थे। तो वो आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत था। तीसरा था उसने सिर्फ प्रोटिक को बताया। तो प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन दे या ले। अब कोई पदार्थ जिसके पास प्रोटॉन है ही नहीं तो प्रोटॉन देगा कैसे? अगर देगा नहीं तो अम्लों की परिभाषा कैसे पता चलेगी? तो उसको एक्सप्लेन किया लीविस ने। और लीविस ने बताया इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करते हैं वो अम्ल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे NH3 है, NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ये इसको डोनेट कर देता है। और जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। तो बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तीनों परिभाषाएं उसमें वैलिड रहेंगी। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो बेसिस होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एसिड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया HCl, और HCl को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो HCl को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये बनाएगा Cl नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस। तो इसने H पॉजिटिव दिया तो ये एसिड है। अब इसने दिया H पॉजिटिव वाटर के साथ तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है। अब मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराना चाहता हूं, NH3 के साथ, NH3 प्लस HCl। अब जैसे हमने इसको HCl दिया तो इसने इससे H ले लिया, NH4 पॉजिटिव बन गया इसने, और Cl नेगेटिव बन गया। तो अब भी इसने H दिया तो ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड एसिड। और इसने H लिया तो ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस। तो अमोनिया बेस है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी। और अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूं NH3 प्लस H2O तो ये इससे H ले लेगा तो ये बनाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो पानी में घोलने पर इसने OH दिया तो अमोनिया बेस है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देने वाले पदार्थ अम्ल और क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप HCl ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड और CH3COOH ये कार्बनिक एसिड है हमारा, एसिटिक एसिड। इन सभी की वाटर से रिएक्शन करा के जितने H ये देंगे वो उसकी क्षारीयता कहलाएगी, बेसिसिटी। जैसे ये एक H देगा तो इसकी बेसिसिटी 1 है। ये अम्ल के एग्जाम्पल हैं, आप इनकी सभी की वाटर के साथ रिएक्शन लिखेंगे। अगर क्षार की बात करूं तो मैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, BaOH2 CaOH2 AlOH3 ये अम्ल और क्षार के एग्जाम्पल्स होंगे। अब अम्ल और क्षारक में इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। इनकी धातुओं के साथ अपक्रिया, कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया और आपस में अपक्रिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार के बीच में क्या क्या अंतर है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार का नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं लेकिन अम्ल का लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्षार धातुओं को गला देते हैं और ये फिसलन पैदा करते हैं, स्लिपरी होते हैं। और जल में घोलने पर धनायन देते हैं H पॉजिटिव आयन और जल में घोलने पर ऋणावेशित OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो इस आप पॉइंट को कर लेंगे तो आपको अम्ल और क्षारों के बारे में काफी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन और परिभाषा अम्ल और क्षार की। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूबी केमिस्ट्री। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। स्टे एट होम, बी सेफ, फाइट विद कोरोना। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का करीब पूरा चैप्टर मैंने आपको डाल दिया है। क्वेश्चंस और कोरोजन रेंसिडिटी के साथ मैं दोबारा डालूंगा, उनके लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।